डेटाबेस के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रा टेबल देखें, और इस टेबल में ये आईडी का कॉलम है, नेम का कॉलम है, ईमेल और पासवर्ड है। और अगर आप देखें डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन एक्स जो है कैन डिटरमिन वाई, इट मीन्स वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो इसका मतलब है वेयर एक्स इज कॉलिंग डिटर्मिनेंट एंड वाई इज कॉलिंग डिपेंडेंट। तो एक्स जो है कैन डिटरमिन वाई फॉर विद द कंडीशन कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ वाई, यानी फॉर सेम वैल्यू ऑफ एक्स अगर वाई की एक ही वैल्यू है, दो वैल्यूज नहीं है, देन वी कैन से वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो यानी x से हम y को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सिंपल मैथ में देखें, तो मैथ में जैसे है ना कि हम कहते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू 3x। इट मीन्स कि अगर आपको x की वैल्यू पता है तो y डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है फंक्शनल डिपेंडेंसी की। और ऐसे ही जो डेटाबेस है उसमें भी है कि अगर आपको y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो आप y को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस टेबल में अगर आप देखें तो क्या हम कैन वी डिटरमिन नेम फ्रॉम आईडी, क्या नेम आईडी पर फंक्शनली डिपेंडेंट है, वो जहाँ पर से हम देख सकते हैं कि अगर आईडी 1 है तो नेम A है, आईडी 2 है तो नेम B है, आईडी 3 है तो नेम A है, आईडी 4 है तो नेम B है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन सही होती है कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे वैसे इस कॉलम में वैल्यूज यूनिक ही हैं, यूनिक वैल्यूज हैं, तो कभी कहीं भी डुप्लीकेशन नहीं आएगी y की। तो ये ट्रू है, दिस इज यस। नेक्स्ट देखिए नेम और ईमेल में देखें कि क्या ईमेल नेम पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। अगर नेम A है तो ईमेल X है, और यहाँ पर भी अगर नेम A है तो ईमेल X ही, यानी कि सेम वैल्यू ऑफ नेम के लिए ईमेल की सेम वैल्यू है। और अगर यहाँ पर नेम B है तो Y, ईमेल Y है, और यहाँ पर नेम B है तो ईमेल Y है। तो यस, यहाँ पर भी फंक्शनली डिपेंडेंट है। और अगर हम नीचे देखते हैं ईमेल और पासवर्ड का, तो इज पासवर्ड फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ईमेल। तो यहाँ पे देखें कि अगर ईमेल X है देन पासवर्ड इज 1 2 हियर, और अगर यहाँ पे ईमेल X है तो पासवर्ड 33 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ X वी हैव मोर देन वन वैल्यूज ऑफ Y, या फॉर सेम वैल्यू ऑफ ईमेल वी हैव मोर देन वन वैल्यूज ऑफ पासवर्ड। तो अगर आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अ टेबल वेयर ईमेल इज X, तो आपको दो वैल्यूज देगा। तो इट मीन्स कि यू कैन नॉट डिटरमिन पासवर्ड फ्रॉम ईमेल। कि अगर यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अगर ईमेल X का पासवर्ड 12 होगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्लेम गलत हो जाता है कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ X ईमेल या पासवर्ड डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम कहेंगे नो। और आगे आप टेबल जरा देख लें, इनको फिल कर लेते हैं। क्या हम आईडी से ईमेल डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस केस में आप वैसे एक ट्रिक आपको बताऊं कि अगर क्योंकि आईडी में सारी वैल्यू यूनिक ही हैं, तो आईडी में जो वैल्यू रिपीट हो ही नहीं रही, तो ऑटोमेटिकली फॉर सेम वैल्यू ऑफ आईडी ईमेल की दो वैल्यूज नहीं होंगी। जो कि आईडी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा तो ईमेल कैसे रिपीट हो सकता है। तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ आईडी, तो यहाँ पर आप कह लें यस है, यहाँ पर भी यस है, चूँकि आईडी है। ये हम देख लेते हैं कि नेम से हम पासवर्ड डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ पे नेम A है तो पासवर्ड 12 है, और एक और कहीं ढूंढते हैं, यहाँ पर भी A है तो पासवर्ड 33 है। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन आ गई कि सेम वैल्यू ऑफ नेम वी हैव टू वैल्यूज ऑफ पासवर्ड, तो नो। तो ये है डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी की। और उसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कह लें कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ये क्या होती है कि x इज डिटरमिनिंग y वेयर y इज सबसेट ऑफ x। जो y है वो x का सबसेट है, कि y या तो x होगा या x का पार्ट होगा। तो इस केस में जैसे id इज कैन डिटरमिन id इटसेल्फ, तो ये ट्रिवियल फंक्शनलिटी है।
ऐसी ID and name together can determine name, तो name is a sub part of ID and name, तो this is called trivial functional dependency. In short you can say कि अगर कोई वेरिएबल जो है can determine itself, then it's called definitely every variable can determine itself, so it's called trivial functional dependency. Or in non-trivial functional dependency you can say x can determine y where intersection of x and y is empty. Okay, there is nothing common between x and y, तो वो non-trivial functional dependency होगी. जैसे ID can determine email because there is nothing common between ID and email, and in the same way there is nothing common between ID and name. और non-trivial functional dependency की एक और यहाँ पे yes it's called semi-trivial. तो semi-trivial functional dependency में ये है कि y is not a subset of x, y x का सबसेट नहीं है, लेकिन x और y में कुछ चीज कॉमन हो सकती है, so it is called semi-trivial functional dependency. जैसे यहाँ पे देखें कि अगर ID and email together can determine email and name, तो यहाँ पर email और name जो है it is not subset of ID and email, but there is something common between the two, that is email, so this is called semi-trivial functional dependency.